दोस्तों, कहा जाता है कि जीत में बहुत सारी गलतियां छुप जाती है और हार में सब कुछ खुलकर सामने आ जाता है। इंग्लैंड ने तीसरा टी20 जीता, टीम इंडिया को हराया तो बहुत सारी गलतियां खुलकर सामने आ गई कि टीम सिलेक्शन के नाम पर किस तरह का मजाक किया जाता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जीत में तारीफ करते रहें तो हार के बाद आलोचना करनी जरूरी हो जाती है। अगर दो तगड़ी टीमें खेलती हैं तो एक टीम हारती है, एक जीतती है। इंग्लैंड को भी आप एकदम से राइट ऑफ नहीं कर सकते थे। यह दावा नहीं किया जा सकता था कि हम 5-0 से जीतेंगे या हम सीरीज जीत ही जाएंगे। इंग्लैंड की टीम भी तगड़ी टी20 टीम है, या किसी भी फॉर्मेट में आप देखेंगे इंग्लैंड को आप हल्के में नहीं ले सकते। वो अलग बात है कि आकाश चोपड़ा जैसे क्रिकेट एक्सपर्ट आज मैच के दौरान ही मजाक उड़ा रहे थे इंग्लैंड का कि भैया 3-0, 4-0, 5-0 सब कुछ होने वाला है। लेकिन इसी मैच में इंग्लैंड ने दिखा दिया कि इतना आसान नहीं है, इतना हलवा नहीं है कि प्लेट में रखा और खा लिया। आज का मैच जीतकर इंग्लैंड ने मजाक उड़ाने वालों को जवाब दिया है और टीम इंडिया पर गंभीर सवाल उठते हैं। कोच गौतम गंभीर पर सवाल उठते हैं, सूर्य कुमार यादव पर भी कुछ सवाल उठते हैं। पहले बात करते हैं कि गंभीर और सूर्या की जोड़ी पर टीम सिलेक्शन को लेकर क्या सवाल उठते हैं। आज का स्कोर कार्ड मैं आपको दिखाता हूं, जो क्रिकेट सेंस के हिसाब से कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार किस तरह का टीम सिलेक्शन किया जाता है। ये भारत का गेंदबाजी का आप स्कोर कार्ड देखिए। गेंदबाजी किन किन गेंदबाजों ने की। मोहम्मद शमी से पूरे ओवर नहीं कराए गए, 3 ओवर गेंदबाजी की, 25 रन। हार्दिक पांड्या 4 ओवर 33 रन, अच्छी गेंदबाजी की। मोहम्मद शमी ने भी ठीक ठाक गेंदबाजी की और हार्दिक पांड्या ने भी ठीक ठाक गेंदबाजी की। आप बुरा प्रदर्शन नहीं कह सकते। लेकिन उसके बाद तीसरे गेंदबाज जो आए थे वॉशिंगटन सुंदर, 1 ओवर 15 रन। ऐसी बात नहीं कि 15 रन खा लिए तो कोई बुरे गेंदबाज हो गए, मैं इस वजह से उनकी आलोचना नहीं कर रहा। लेकिन उनको खिलाया क्यों जाता है यह समझ नहीं आता। अगर आप उनसे 1 ओवर कराना चाहते हैं तो उनको आखिरकार टीम में किस बात के लिए रखा जाता है। ना तो इसका मतलब वो पूरे गेंदबाज हैं, ना पूरे बल्लेबाज हैं। अगर आपको उनसे गेंदबाजी नहीं करानी तो फिर आप किसी बैट्समैन को चुनिए। अब क्या हुआ, टीम इंडिया की शुरुआत के 2-3 बल्लेबाज आउट हुए, सैमसन आउट हुए, अभिषेक शर्मा आउट हुए, सूर्य कुमार यादव आउट हुए। जैसे ही ये 3 विकेट गए तो एक डर पैदा हो जाता है कि भैया बल्लेबाज बचे कितने हैं। भले बैटिंग लाइनअप आपको लास्ट तक नजर आए कि भैया देखो अक्षर पटेल, ध्रुव जुरैल, वॉशिंगटन सुंदर सब बाकी है, ऑलराउंडर से भरी टीम है, लेकिन कितने भरोसेमंद बल्लेबाज हैं। क्या आप इन बल्लेबाजों से उम्मीद करते हैं कि 10 से ऊपर का रिक्वायर्ड रन रेट भी चेज कर सकें। 9 ओवर में मान लीजिए 90 से ऊपर रन चाहिए, तो क्या आप इस टीम पर भरोसा करते हैं, या आपको एक क्रिकेट दर्शक होने के नाते, क्रिकेट एक्सपर्ट होने के नाते डर लगेगा कि यार कहीं अगला विकेट तो नहीं चला जाएगा। उसी डर की वजह से हार्दिक पांड्या जैसे जो बड़े हिटर हैं वो भी डर डर के खेलते हैं कि भैया मैं आउट हो गया तो क्या होगा, बाकी कौन बचा है, पीछे कौन है। मैच फिनिशर इस टीम में आखिरकार कौन दिखाई देता है। तो पहली बात तो सुंदर के सिलेक्शन को लेकर सवाल खड़े होते। आप सुंदर की जगह शिवम दुबे को खिला सकते थे। अगर आपको बल्लेबाज ही चाहिए, मान लीजिए गेंदबाजी तो की नहीं सुंदर ने, तो आप उनकी जगह शिवम दुबे को खिला लेते। कम से कम छक्के मारना तो जानते हैं। सुंदर से आप वैसी उम्मीद नहीं कर सकते। एक आध लप्पा लग जाए तो अलग बात है, लेकिन आप उन्हें ना तो बड़ा हिटर कह सकते हैं, ना पार्टनरशिप बिल्ड करने वाला बल्लेबाज कह सकते हैं। ठीक है, 30-35 रन बना सकते हैं कभी कभार, 10 मैच में से एक बार चल जाए तो तीर है, वरना तुक्का है, लेकिन आप उन पर भरोसा नहीं कर सकते। तो पहली बात तो यह सिलेक्शन समझ नहीं आया। और दूसरी बात, आपने खिलाया ध्रुव जुरैल को। अब ध्रुव जुरैल 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आ रहे हैं, मतलब उनसे ऊपर आपने अक्षर पटेल को भेज दिया, उनसे ऊपर आपने सुंदर को भेज दिया। तो अगर आप बल्लेबाज के तौर पर खिलाते ध्रुव जुरैल को तो फिर 8वें नंबर पर आकर ध्रुव जुरैल आखिरकार क्या उखाड़ लेंगे। 2 रन उन्होंने बनाए 4 गेंद में। तो ये जो सिलेक्शन है, 2 समझ नहीं आए कि अगर ध्रुव जुरैल को खिलाना था तो आपको ऊपर खिलाना चाहिए था। जहां तक लेफ्ट राइट की बात है, हमेशा जरूरी नहीं होता है लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन। अब आप कहेंगे भैया फिर तो लेफ्ट राइट का ही मामला था, तो आप अर्शदीप सिंह अगर इस टीम में होते, आज के मैच में नहीं थे, तो क्या अर्शदीप सिंह को भी ऊपर भेज देते कि भैया लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन चाहिए। बल्लेबाज बल्लेबाज होता है, राइट हो लेफ्ट हो, उसमें कितनी काबिलियत है, वो कहां खेलता है डोमेस्टिक क्रिकेट में, यह भी तो देखना चाहिए। अब ध्रुव जुरैल के मन पर क्या बीती होगी कि भैया मुझे अक्षर पटेल और सुंदर से भी कमजोर बल्लेबाज मान लिया क्या टीम मैनेजमेंट ने, जो मुझे 8 नंबर पर खिला रहे हैं। तो ये समझ नहीं आया। जहां पर पार्टनरशिप की जरूरत थी, ध्रुव जुरैल एक टेक्निकल बल्लेबाज हैं, पार्टनरशिप बिल्ड करना जानते हैं,
वहां पर कायदे से हार्दिक पांड्या और ध्रुव जुरैल को होना चाहिए था, जहां पर सुंदर और हार्दिक पांड्या थे। उसके बाद चलो सुंदर आउट हुए तो आपने अक्षर पटेल को भेज दिया, तब भी जुरैल को नहीं भेजा। तो ये कई गलतियां भारी पड़ी। गंभीर और टीम मैनेजमेंट ने जो फैसले लिए वो समझ नहीं आते, क्रिकेट सेंस से समझ नहीं आते। थोड़े बल्लेबाज, थोड़े गेंदबाज, ये सब नहीं चलता है। चलो हार्दिक पांड्या समझ आता है कि विशुद्ध ऑलराउंडर हैं, गेंद और बल्ले दोनों से उतना ही इंपैक्ट रखते हैं, लेकिन आप यही दावा सुंदर के बारे में नहीं कर सकते। दोस्तों, बल्लेबाजी लाइनअप में कॉन्फिडेंस के लिए यह मायने नहीं रखता कि हमारी बैटिंग कितने नंबर तक है, यह मायने रखता है कि अच्छे बल्लेबाज कितने नंबर तक हैं। इस बल्लेबाजी लाइनअप में रिंकू सिंह जैसा चेहरा होता तो एक कॉन्फिडेंस नजर आता, इतना डर का माहौल नहीं बनता टीम में। लेकिन इस मैच ने एक्सपोज कर दिया है कि रिंकू सिंह जैसे ही बाहर हुए, नीतीश रेड्डी जैसे ही बाहर हुए, तो आपके पास अच्छे मैच फिनिशर नहीं थे इस मैच में। तो अगले जो 2 T20 खेले जाने, उसमें टीम इंडिया को सबक लेना चाहिए कि बल्लेबाजी कहने को 8-9 नंबर तक नहीं होनी चाहिए, वाकई अच्छे बल्लेबाज आपके पास 8 या 9 नंबर तक होने चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी को लेकर भी कुछ सवाल उठते हैं। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, इस बात में कोई दो राय नहीं कि हमने कई सीरीज जीती हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। एक मैच हारना कोई मायने नहीं रखता है। पिच का भी उसमें आप कह सकते हैं कि मिजाज काफी धीमा हो गया था। भारत की जब बैटिंग आई तो टर्न भी लेने लगी थी, तो आप हार की वजह से मैं ऐसा नहीं कहता। लेकिन सूर्य कुमार यादव जिस अंदाज में खेलते हैं आजकल, मतलब पता नहीं किस बात की जल्दी लगी रहती है। अब लोग कहेंगे कि भैया वो तो ऐसे ही खेलते आए, नहीं, ऐसे नहीं खेलते आए। जिस सूर्या को हम जानते हैं, जिस तरह की बल्लेबाजी करके उन्होंने सफलता की सीढ़ियां चढ़ी, उनमें आक्रामक खेलते हुए भी एक भरोसा दिखाई देता था। अच्छी टेक्निक वाले बल्लेबाज माने जाते थे सूर्य कुमार यादव। लेकिन आजकल जब आते हैं तो लप्पे लगाने की कोशिश करते हैं। सूर्य कुमार यादव के पास नेचुरल ही इतने शॉट है, कम से कम जब तक आप आंख ना जमा लें, कम से कम 15-20 गेंद तो आराम से खेलिए। आराम से खेलने का मतलब यह नहीं कि आप टुक टुक करिए। अगर गेंद अपने पाले में लगे तो गेंद को मैदान से बाहर भेज दो, वरना गेंद का सम्मान करना भी सीखिए। मतलब अंधेरे में तीर मत चलाइए, तुक्का मत मारिए कि गेंद को जो है मारने ही जाना है हर गेंद को। वैसा सूर्य कुमार यादव को जब वो चरम पर थे, अपनी फॉर्म की चरम पर थे, तब हमने नहीं देखा था जो आजकल वो बल्लेबाजी करते हैं। इसलिए पिछले कई मैचों में उनके आंकड़े उतने अच्छे नहीं हैं जितने बड़े सूर्य कुमार यादव बल्लेबाज हैं। और इसे लेकर एक ट्वीट किया था रविचंद्रन अश्विन ने, मैं आपको दिखाता हूं। वैसे तो इंग्लैंड को लेकर किया गया था, लेकिन ये लागू होता है टीम इंडिया की बल्लेबाजी पर भी कि बेखौफ होकर खेलना और बेवकूफों की तरह खेलने में अंतर होता है। अश्विन ने क्या लिखा था? अश्विन ने इंग्लैंड जिस तरह विकेट गंवा रहा था उसे लेकर अश्विन ने मजाक उड़ाते हुए लिखा था कि एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलने और रेकलेस क्रिकेट, मतलब लापरवाही वाला क्रिकेट खेलने में एक फाइन लाइन होती है। तो ये इंग्लैंड का मजाक उड़ाया था अश्विन ने, लेकिन ये बात भारत के बल्लेबाजों को भी समझने की जरूरत है। हालांकि कोच गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव कहते हैं कि देखिए, किसी दिन हम कामयाब होंगे, किसी दिन फेल होंगे, लेकिन हम इसी तरह का क्रिकेट खेलेंगे। लेकिन गलतियों से सबक लेना चाहिए। सामने आपके स्कोर था, पहले बैटिंग नहीं कर रहे थे कि यार हमें तो 200 का स्कोर करना है, पिच जिस हिसाब की है 200 रन चाहिए कम से कम, तब समझ आता है कि यार पहले बैटिंग करते हुए आप इस तरह की लापरवाही वाली बल्लेबाजी करें। लेकिन आपके सामने एक टारगेट है, आपके 2 विकेट गिर चुके हैं, रिक्वायर्ड रन रेट भी ज्यादा नहीं है, तो आप पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश करिए। ये क्रिकेट साइंस कहती है। लेकिन उसके बावजूद सूर्य कुमार यादव ने आज बेहद खराब शॉट खेलकर विकेट गंवाया है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो 2 मैच है उसमें टीम सिलेक्शन से लेकर बल्लेबाजी की अप्रोच तक टीम इंडिया में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा और अगले मैच में टीम इंडिया जीत दर्ज कर सीरीज अपने नाम कर ले। वरना अगला मैच अगर इंग्लैंड जीत जाती है पुणे में, तो मुंबई में भाई साहब आप इंग्लैंड को फेवरेट मान सकते हैं, क्योंकि मुंबई का मैदान वैसे ही छोटा है। इंग्लैंड के बल्लेबाज लंबे लंबे छक्के लगाने में माहिर हैं, वहां का पिच बाउंस भी अच्छा करता है। और इंग्लैंड के जो तेज गेंदबाज, हम बात कर रहे थे कि भैया हम स्पिन की ताकत से हरा रहे हैं, वो तेज गेंदबाजों की ताकत से डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने दिखाया कि वो कितने काबिल गेंदबाज हैं। आप इंग्लैंड की जो पेस बैटरी है उसको वाकई हल्के में नहीं ले सकते, और मुंबई की पिच में उछाल भी होता है। तो तेज गेंदबाजी में जरूर इंग्लैंड हमसे बेटर नजर आई है। अर्शदीप सिंह के अलावा किसी तेज गेंदबाज ने कोई ज्यादा प्रभावित नहीं किया है, चाहे वो आज मोहम्मद शमी रहे हों, हार्दिक पांड्या रहे हों, इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों के मुकाबले।
आप टीम इंडिया की इस हार को लेकर क्या सोचते हैं, कहां गलती हुई और टीम सिलेक्शन को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहे पब्लिक मीटर, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।